Hi everyone. So in this video I'm going to share how I'm preparing for IBPS PO interview. So I will share my sources, how I'm preparing static banking awareness and my introduction and my hobbies, मैं कैसे क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड ऑल्सो माई लास्ट टू लास्ट ईयर एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट टू लास्ट ईयर IBPS PO इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको कि जितना मुझे अभी याद है IBPS PO इंटरव्यू हुआ था ना, आई वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम एंड इंटरव्यू वॉज मोर लाइक कन्वर्जेशन, लाइक टू वी कन्वर्जेशन जैसा था। इट वॉज नॉट लाइक इंटरव्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग मतलब ऐसे ही बात कर रहे थे, हंस रहे थे, ऐसे ही मेरा इंटरव्यू गया था। ऐसे कोई इतना सीरियस जैसे पैनल मेंबर्स ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ में देखते हैं, ऐसा नहीं था। एंड आई रिमेंबर कि मैं उस टाइम ना बहुत सारी चीज़ें क्रैम करके गई थी, मतलब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, इवन इंट्रोडक्शन, इवन ये सब। तो मैं ऐसे ना जैसे होता है ना, बोलना स्टार्ट कर दिया, रेडियो ऑन कर दिया, मैं स्टार्ट हो गई। उन्होंने कुछ पूछा, मैं स्टार्ट हो गई। मतलब जो भी मैं क्रैम करके गई थी वो उसी टोन में मैं आंसर कर रही थी। तो वो बहुत वहाँ पर मैं गलत करा मैंने, वो बहुत वियर्ड लग रहा था। और उन्होंने मुझे टोका भी था इस बात पे कि वी नो कि आप याद करके आए हो सब कुछ। तो वो ना ऐसे फ़ील नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना थोड़ा कि इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सब कुछ याद करके आए हो। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आपको नॉलेज है। ऐसे नहीं कि क्रैम करी चीज़ें आप बोल रहे हो, धड़-धड़-धड़ बोले जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी लास्ट में उन्होंने मुझे टॉफ़ी भी दी थी, आई रिमेंबर। देखो, जिनका भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है या फिर सेकंड टाइम भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है कि एंजाइटी हो रही होती है, पता नहीं अंदर कैसे क्या जाएगा। सो आप लोग ना मॉक इंटरव्यूज़ भी ले सकते हो, दैट विल मेक यू कंफर्टेबल इन द एक्चुअल इंटरव्यू। सो दिस इज प्रैक्टिस मॉक IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स इन विच यू विल गेट 2 1 to 1, मतलब 2 आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, 1 to 1 वो रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे हैं आपके, वहाँ पर 5 पैनल मेंबर्स रहेंगे, है ना। First mock interview will be with the practice mock interview experts, and second mock interview will be with ex-interview panel members of IBPS. There will be sessions also for personality development and doubt clearing sessions भी रहेंगे on WhatsApp. So if you want to purchase this IBPS PO interview course, I will drop the link in the description box. वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक अगर आपका ये लास्ट स्टेज है, मतलब इंटरव्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ख़रीद सकते हो। ये 1-2 हज़ार रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल ऑब्वियसली एनहांस योर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल। सी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी ऑब्वियस कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंकिंग टर्म्स आपसे पूछे ही ना, राइट। बट टू बी ऑन सेफर साइड, जो चीज़ें हमारे हाथ में हम वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आपका जब भी इंटरव्यू है ना, उससे लास्ट 20 डेज़ के आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना। बट जो लास्ट 4-5 डेज़ के करंट अफेयर्स होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी हॉट टॉपिक्स है लाइक बजट और ट्रम्प ने कुछ टैरिफ रिलेटेड करा है, वो सब पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड अभी दिल्ली के इलेक्शंस हुए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। वैसे भी आई थिंक पैनल मेंबर्स को ना ये पॉलिटिक्स इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो सब भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आई विल प्रिपेयर माई इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना। और आई थिंक वो लोग ना हॉबी बहुत पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। प्लस जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो प्रिपेयर कर लेना, जो भी आपने ग्रेजुएशन में करा है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ आप प्रिपेयर करके जाना। अपने बारे में आपको ना पता होना चाहिए। सी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बी वेरी जेन्युइन, मतलब जो आपके बारे में है वो आपको पता ही होगा, राइट। ऐसा कुछ प्रिपेयर करना जैसा नहीं है, बट स्टिल आप वहाँ पर बफल ना करो। उसके लिए आप प्रिपेयर होके जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार अपने बारे में ही। बाकी इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पेशेंस, योर कामनेस। यू नो वॉट, वो लोग ना चाहते हैं कि आप किसी आंसर में कहीं पर स्टक हो, और वो देखना चाहते हैं कि आप जब नर्वस होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो उनका पॉइंट यही होता है कि वो आपसे कोई ऐसा, अगर आप सारे आंसर देते जाओगे ना, तो वो सोचेंगे यार ये तो पढ़ के आया है, नर्वसनेस वो सब आपका चेक ही नहीं हो पाएगा। तो जब आप कहीं पर स्टक करोगे ना, तो दे विल गेट टू नो कि अच्छा, ये जब नर्वस होते हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं, ये पेशेंस है इनमें या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही आप ज़रूर स्टक होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये सारे पॉइंट्स ना देखने होते हैं कि बंदा अगर नर्वस हो रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, या वो बड़ा ऐसे हो जाता है कि नहीं आता है क्या करूँ अब, ऐसे नहीं करना है।
वो हमारी नॉलेज चेक कर चुके हैं, अब हमारी पर्सनालिटी वो चेक करने वाले हैं इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ना एक कपिल सर की वीडियो है 8 आवर्स अराउंड की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो वो 8 आवर्स की वीडियो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अगर वहाँ से आंसर आने होंगे ना, क्वेश्चंस आने होंगे सॉरी, तो वहाँ से आ जाएँगे। अगर नहीं आने होंगे ना, वो कुछ इन डेप्थ ही पूछने वाले, तो वो आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, वो आने ही नहीं वाले। तो बेटर वो जो 8 आवर्स की वीडियो है उसको 1-2 बार आप कंप्लीट कर लो। ऐसे 2-2 आवर्स की आप देख सकते हो, है ना? जैसे अभी सुबह 2 आवर्स की देख ली वीडियो, फिर शाम को देख ली, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अपने लिए लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे गैप वहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आई विल प्रिपेयर। नेक्स्ट मैंने एमबीए करी है, तो एमबीए व्हाई बैंकिंग आफ्टर एमबीए, है ना? तो वो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड आई वांट टू साउंड वेरी जेन्युइन। ऐसा कुछ नहीं कि बैंकिंग मेरा सपना था, ये था, वो था, नहीं। जो रियलिटी है वो मैं वहाँ पर बताने वाली हूँ। और जो भी आपके बारे में चीज़ें हैं, लाइक आपके फादर का कोई बिज़नेस है, आपके सिबलिंग का कोई बिज़नेस है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे भाई का बिज़नेस है, वो मुझे पढ़ के जाना पड़ेगा, और मेरे फादर का बिज़नेस है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में हो सकता है ना, ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अपने बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके लिए आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, बट येस एक बार रिकॉल कर लो चीज़ें कि वहाँ पर आप बफल ना करो, ठीक है। और बाकी आपकी जो प्लेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा फेमस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि मुझसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हुआ था। एंड येस बस इतना ही प्रिपेयर करना है आपको इंटरव्यू के लिए, और वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। आप मॉक इंटरव्यू दोगे वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप मिरर के सामने खुद से क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, खुद से आंसर्स कर सकते हो, है ना। और स्माइल रहनी चाहिए आपके फेस पर, अच्छे से सबको ग्रीट करना एंड बी कॉन्फिडेंट। सो या दैट ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।